आज भारत की बेटियां कबड्डी कुश्ती के मैदानों में खूब धमाल मचा रही हैं और देश विदेशों में मेडल जीतकर भारत का मान बढ़ा रही हैं। महिला कुश्ती की बात होगी तो आपका ध्यान सीधा फोगाट परिवार पर जाएगा, लेकिन भारत में महिला कुश्ती का जनक फोगाट परिवार नहीं बल्कि पद्मश्री मास्टर चंदगीराम जी हैं। उन्हीं से प्रेरणा लेकर महावीर फोगाट जी ने अपनी बेटियों को दंगल के मैदान में उतारा। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जाट्स यूनाइटेड पर। आज 28 जून है और पुण्यतिथि है मास्टर चंदगीराम जी की। 15 मार्च 1938 को हिसार के सिसाई गांव में जन्मे मास्टर चंदगीराम जी के पिता चौधरी मांडूराम जी एक मेहनती, ईमानदार तथा धर्म पथ पर चलने वाले इंसान थे। उनकी माता स्वर्ण देवी का निधन तो तभी हो गया था जब चंदगीराम जी सिर्फ 2 वर्ष के थे। मास्टर चंदगीराम जी कुश्ती कला में निपुण थे। उन्हें 2 बार भारत केसरी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वे बहुत ही निश्चल और विनम्र स्वभाव के थे, जिसके कारण देश के बच्चे बूढ़े सभी उनसे प्यार करते थे। चंदगीराम जी ने 1954 ईस्वी में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद जालंधर से आर्ट्स क्राफ्ट का डिप्लोमा प्राप्त किया। 1957 में उनकी नियुक्ति गवर्नमेंट हाई स्कूल मुंडाल में एक ड्राइंग मास्टर के रूप में हुई। उनके चाचा श्री सदाराम अपना जमाने के माने हुए पहलवान थे, जिनकी मृत्यु 1954 ईस्वी में हो गई थी। पहलवानी की वंश परंपरा को बरकरार रखने के लिए उनके पिता ने उन्हें कुश्ती कला की ओर उकसाया। यह जानकर काफी लोगों को आश्चर्य होगा कि बचपन में चंदगीराम जी इतने हष्टपुष्ट नहीं थे। विद्यार्थी जीवन में उन्हें अपनी कमजोरी बहुत अकड़ती थी। वे शुरू से ही लंबे कद के थे। मास्टर चंदगीराम जी का कद 6 फुट 4 इंच था। बस फिर क्या था, अध्यापक बनने के तुरंत बाद उन्होंने अपने शरीर को साधना शुरू कर दिया। उनका सुगठित शरीर, अपना और अपने देश का नाम ऊंचा करने का संकल्प, इन सब के संयोग से वह कुश्ती के क्षेत्र में उतर गए। अपने पिता को चंदगीराम जी ने 5 वर्षों के अंदर कुश्ती क्षेत्र में ख्याति प्राप्त करने का वचन दिया था, लेकिन बाद में उन्हें इसका एहसास हुआ कि कुश्ती एक कला है और बिना गुरु के इसमें पारंगत होना असंभव है। उस समय दिल्ली में दूर दूर तक चिरंजी का नाम चमक रहा था। गुरु चिरंजी का सारा जीवन मल्ल युद्ध की पूजा और सेवा में गुजरा। सदाराम जी जो कि चंदगीराम जी के चाचा थे, उन्होंने भी अपना गुरु इन्हीं को बनाया। दिसंबर 1959 में चंदगीराम जी गुरु चिरंजी की शरण में आए। भारतीय संस्कृति और परंपरा के अनुसार उन्होंने गुरु जी के चरण छूकर पगड़ी बांधी। उनकी देखरेख में कुश्ती कला सीखने लगे, जिसके परिणाम स्वरूप वे कुश्ती कला में निपुण हो गए। सन 1957 से 1961 तक वह ड्राइंग मास्टर बनने के बाद सन 1962 में वह जाट रेजिमेंट के बुलावे पर सेना में चले गए। सर्वप्रथम चंदगीराम लाइट हैवीवेट वर्ग में शामिल थे। 1961 में गुरुजी के साथ वह अजमेर गए, जहां महादेव मदनी और अचंबा हंचाना को हराने के बाद भारतवर्ष के लाइट हैवीवेट चैंपियन बने। 1961 में उन्होंने इंदौर के मशहूर पहलवान इशहाक को कोल्हापुर में केवल 2 मिनट में चित कर दिया था। 1 जनवरी 1962 को श्री मोहम्मद चार्ली कर्नाटक को, जो कि कोल्हापुर में हिंद के श्रीपत खजांचले पहलवान के बराबर रहा था, को 16 मिनट के भीतर ही इन्होंने पराजित कर दिया। कुछ मिनटों में ही इन्होंने इंदौर में पाकिस्तान के गुलाम कादिर को 18 मिनट में पटकनी देकर पराजित किया था। इस प्रकार इस सच्चे पहलवान ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक अकेले ही कुश्ती कला के जौहर से सभी को मंत्र मुक्त कर दिया। चंदगीराम ने अपने देश के सभी समकालीन पहलवानों से मुकाबला किया तथा धूल चटाई। चंदगीराम जी ने 2 बार विवाह किया। दरअसल उनकी एक शादी बचपन में ही हो गई थी, जब वे सिर्फ 7 वर्ष के थे। उनका विवाह प्राइमरी में प्रवेश पाते ही 7 वर्ष की आयु में हो गया था। उन दिनों गांव देहातों में बाल विवाह की प्रथा चलन में थी। चंदगीराम जी जब 14 वर्ष के हुए तो उनके बड़े भाई टेकचंद जी की मृत्यु हो गई, तो गांव में जातीय परंपरा के मद्देनजर बड़े भाई की पत्नी को उन्हीं के साथ बिठा दिया गया। लेकिन चंदगीराम जी से जब भी विवाह के बारे में प्रश्न किया जाता है तो वे अक्सर कहते थे, बलवान बनने के लिए नियमित रूप से व्यायाम और ब्रह्मचर्य का पालन दोनों ही आवश्यक है। मैं विवाहित हूँ, मेरी शादी 7 वर्ष की आयु में ही हो गई थी, पर मैंने अपने जीवन में विवाह को संयम का बाधक नहीं पाया। मेरे विचार में पहलवानी के लिए विवाहित जीवन अभिशाप नहीं अपितु वरदान है, यदि इसका दुरुपयोग न किया जाए। पहलवान गृहस्थ आश्रम में रहकर भी ब्रह्मचारी रह सकता है। मैं अपनी सफलता का सारा श्रेय अपनी धर्म पत्नी को देता हूँ। चंदगीराम जी ईश्वर के प्रति असीम श्रद्धा भक्ति रखते थे। किसी भी तरह के नशा और मांसाहार से वे परहेज करते थे। वे बहुत हल्के भोजन का सेवन किया करते थे। उनकी धारणा थी कि पहलवान को लंबी सांस या दमखम बनाने के लिए शाकाहारी भोजन ही करना चाहिए। उनकी खुराक में लगभग पाव भर घी, 2-2.5 किलो दूध, 1 किलो फल, 1.5 पाव बादाम। उनके अनुसार पहलवान का शरीर अत्यंत सुगठित,
ताकतवर, हल्का वजन एवं फुर्तीला होना चाहिए, क्योंकि बहुत वजन के पहलवान अधिक देर तक नहीं लड़ सकते। गामा पहलवान भी बहुत भारी नहीं थे, परंतु इसके बावजूद उन्होंने अपने से 1.5 और 2 गुने भारी वजन के पहलवानों को मिनटों और सेकंडों में चित कर दिया था। चंदगीराम जी ने एक बार कहा था, मैं इस देश के लगभग सभी पहलवानों से लड़ चुका हूं और 2-3 बार उन्हें पराजित भी कर चुका हूं। अकेले महाराष्ट्र के मारुति माने से मेरी 3 घंटे की एक कुश्ती बराबर छुटी थी। इंदलेर, श्रीपत, मेहरुद्दीन, निर्मल सिंह, भीम सिंह, जीत सिंह से तो मैं कई बार लड़ चुका हूं। जो मेहरुद्दीन से तो मैं एक बार हार भी चुका हूं। मेहरुद्दीन और चंदगीराम एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे। पहले भारत केसरी आयोजन में यही दोनों पहलवान फाइनल में पहुंचे थे। सन 1968 में भारत में आयोजित की जाने वाली भारत केसरी प्रतियोगिता में मात्र 38 मिनट में चंदगीराम जी ने मेहरुद्दीन को पराजित कर दिया था तथा भारत केसरी की उपाधि प्राप्त की। और दूसरी बार भारत केसरी दंगल के फाइनल में मेहरुद्दीन को 8 मिनट में ही अखाड़ा छोड़कर भागना पड़ा था और उन्होंने बिना लड़े ही पराजय मान ली थी। चंदगीराम जी में घमंड का नामो निशान तक नहीं था। वह कहते थे, जब मैं लड़ने के लिए जाता हूं तो जनता के प्रोत्साहन और बच्चों की शुभकामना से ही मुझे विजय प्राप्त होती है। चंदगीराम जी भाग्य से ज्यादा परिश्रम और साधना में विश्वास रखते थे। चंदगीराम जी विचार से मेहनती और आशावादी थे। उन्हें भाग्य पर कोई विश्वास नहीं था। उनका कहना था कि परिश्रम के बल पर प्रत्येक इंसान सभी प्रकार की सफलता अर्जित कर सकता है। सेना के वीर अर्जुन उपाधि प्राप्त पहलवान उदयचंद से भी उनकी कुश्ती में भिड़ंत हुई थी। इस कुश्ती का आयोजन 1959 में उकलाना मंडी में हुआ था। इसका समय 30 मिनट निश्चित हुआ और पूरे 30 मिनट की ताबड़तोड़ घमासान कुश्ती चली। गांव में ज्यादातर लाग डाक की कुश्ती आयोजित की जाती थी। समय हो जाने पर रेफरी ने कुश्ती छुड़ानी चाहिए, परंतु दोनों पहलवानों ने ही इनकार कर दिया कि उन्हें लड़ने दिया जाए तथा समय सीमा से मुक्त कर दिया जाए। परंतु 45 मिनट बीतने के बाद दोनों पहलवान थककर चूर हो गए और कुश्ती को छोड़कर एक दूसरे से गले मिलकर अखाड़ा छोड़ दिया। एक बार खेल पत्रकार मनोज चतुर्वेदी उनसे इंटरव्यू लेने के लिए गए तो उन्होंने देखा कि मास्टर जी के हाथ में जो घड़ी बंदी है उसका पट्टा उनकी कलाई में नहीं आ रहा था, इसलिए उसके बीच में कलावा बंधा हुआ था। पूछने पर मास्टर जी ने बताया कि घड़ी का कोई भी पट्टा उनकी कलाई में नहीं आता है, इसलिए बीच में कलावा बांधना ही पड़ता है। चंदगीराम जी की ये जो मोटी कलाई थी, उसकी पकड़ में जो प्रतिद्वंदी पहलवान आ जाता था उसे वह ची बुलाकर ही दम लेते थे। 1996 में अपनी बेटियों के साथ मास्टर चंदगीराम जी ने की थी भारत में महिला रेसलिंग की शुरुआत। कुश्ती जिसे मर्दों का खेल कहा जाता है और उसमें अगर लड़कियां भी आ जाएं तो बवाल मचना लाजमी था। लेकिन चंदगीराम जी ने एक नई शुरुआत करना चाहते थे कि लड़कियां भी किसी से कम नहीं हैं। उन्होंने अपनी तीनों बेटियों को 1996 में मैट पर उतार दिया, भारत में एक नई मिसाल कायम की। उनके इस फैसले का कुश्ती समाज में काफ़ी विरोध भी हुआ और लोगों के काफ़ी ताने भी झेलने पड़े, लेकिन धुन के पक्के चंदगीराम जी ने किसी की भी परवाह नहीं की। उस समय वह सोनिका और दीपिका के साथ शहरों और गांवों में दंगलों में हिस्सा लेने जाते थे ताकि बेटियों को देखकर बाकी लड़कियां भी कुश्ती के सामने आ सकें। उनकी यह मुहिम रंग भी लाई और उनके अखाड़े में काफ़ी महिला पहलवान ट्रेनिंग लेने के लिए आने लगीं। उनकी बेटी दीपिका ने जहां भारत कुमारी खिताब अपने नाम किया तो सोनिका पहली भारत केसरी बनी। दोहा एशियन गेम्स में सोनिका भारतीय कुश्ती टीम का भी हिस्सा थी। इस तरह से कह सकते हैं कि भारत की कुश्ती और खासकर महिला कुश्ती को बढ़ावा देने का सबसे अधिक श्रेय अगर किसी व्यक्ति को जाता है तो वह स्वर्गीय मास्टर चंदगीराम जी ही। खेलों और कुश्ती में शायद ही ऐसी कोई पदवी होगी जो उन्हें ना मिली हो। एशियाई खेलों में उन्होंने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया तो भारत की तरफ से ओलंपिक में भी हिस्सा लिया। हिंद केसरी, भारत भीम, रुस्तम हिंद, महाभारत केसरी, अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री जैसे सम्मान उनके व्यक्तित्व को और भी विराट बना देते हैं। चंदगीराम जी ने अपनी कुश्ती कला के बल पर दुनिया में भारत का नाम रोशन किया, इसलिए कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं कि वे भारत का गौरव हैं। चंदगीराम जी ने दिल्ली में यमुना नदी के किनारे अखाड़ा खोला जहां कुश्ती के नए खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दी जाती है। चंदगीराम जी ने कुश्ती पर एक पुस्तक भी लिखी थी, भारतीय कुश्ती के दांव पेच। वह हरियाणा राज्य के अतिरिक्त खेल निदेशक के पद पर भी कार्यरत रहे। सच है कि कुश्ती एक ऐसा खेल है जिस पर समुचित ध्यान दिया जाए तो क्रिकेट, हॉकी या फुटबॉल की तरह यह भी भारत में लोकप्रिय साबित हो सकता है, परंतु सरकार की उदासीनता के कारण अभी तक इस खेल को जो स्थान मिलना चाहिए वो स्थान हासिल नहीं हुआ। दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा आज का नया वीडियो? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।